वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम ब्रेन एस्पायर। तो पिछले क्लास तक हम लोगों ने ऑर्गेनाइज सेक्टर तक देख लिया था। आज हम देखेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मेन जो चीज़ है कि यहाँ पे कोई रूल्स फॉलो नहीं होते, ठीक है। नो रूल्स आर फॉलोड लीगली। मतलब देखो, देश में तो रूल्स हैं जो फॉलो होते हैं, मगर इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेके रूल्स नहीं बनाए गए हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अंदर क्या आता है कि समझो जो डेली वेज वर्कर, जो कंस्ट्रक्शन साइट में जो डेली वेज वर्कर होता है, या फिर तुम्हारे मोहल्ले में, लोकेलिटी में जो समझो एक अंकल आते हैं केला बेचने ठेला लेके, तो ये सब लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं। यहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होता। मतलब समझो एक डेली वेज वर्कर जो कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहा है, उसको समझो आज उसके पास जॉब है, कल उसके पास जॉब नहीं है ना। तो डिपेंड करता है, जब काम होता है तब होता है, जब काम नहीं होता है तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। वेजेस यानी सैलरी कम होता है और कोई बेनिफिट नहीं मिलता, जैसे ग्रेचुइटी, पेंशन, बोनस, फिक्स सैलरी नहीं है उन लोगों का, तो बेनिफिट्स उनको नहीं मिलता है, राइट। नाउ वाई डू वी नीड टू प्रोटेक्ट दीज पीपल? एक तो है, देखो, उनका हेल्थ जो है वो अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनका हेल्थ प्रॉपर है या नहीं, उनको प्रॉपर सेफ्टी मिल रहा है या नहीं, उनको फेयर वेजेस नहीं। समझो किसी को तुम 10 रुपये में काम करवा रहे हो 8-9 घंटा, वो तो अनफेयर वेज है। तो सभी लोगों को फेयर वेजेस मिल रहा है या नहीं, ये सब देखने के लिए हमें प्रोटेक्शन देना पड़ता है, और इसको इंश्योर करता है गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है SC ST कम्युनिटीज़ को, लोग को, क्योंकि वो लोग हिस्टोरिकली दे आर डिप्राइव्ड। वेमेन को दे आर ऑल्सो हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड, एंड रूरल वर्कर्स, क्योंकि रूरल एरियाज़ में ना सबसे ज़्यादा ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड काम होते हैं। जैसे समझो लैंडलेस लेबरर्स, डेली वेज वर्कर्स, सबसे ज़्यादा रूरल एरिया में होता है। अब इन लोगों को गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं। जैसे समझो एक स्कीम है PM प्रणाम, ठीक है, PM प्रणाम। ये जो स्कीम है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा ये बोला गया कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है, मतलब जो इंसान सीवर के अंदर जाके सीवर क्लीन करता है, नाला क्लीन करता है, नाला के अंदर जाके, उसको मैनुअल स्कैवेंजिंग बोलते हैं। उसको बंद करने के लिए ये पॉलिसी लाया गया है। वहाँ पे बोला गया है कि ये मैनुअल स्कैवेंजिंग बंद होगा और अब से मशीन्स इस्तेमाल होंगे जिनके द्वारा ये काम किया जाएगा, राइट। तो ये ऐसे स्कीम्स हमारा गवर्नमेंट लॉन्च करता है टू प्रोटेक्ट दिस पीपल। गवर्नमेंट का मेन रोल ही होता है कि सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करना, तो स्कीम्स एंड एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क बनाना जिसके अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को भी प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल पाए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमें जो देखना है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। तो पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जो गवर्नमेंट ओन्ड है या फिर गवर्नमेंट सपोर्टेड है। यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ही चलाता है। गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है कि लोगों को बेसिक सपोर्ट, बेसिक जो चीज़ें हैं वो मिले। गवर्नमेंट इस ऐसे इंडस्ट्रीज़ का ओनर होता है, जैसे इंडियन रेलवेज। और प्राइवेट सेक्टर ऐसे सेक्टर है जिसका ओनर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस। यहाँ पे मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट बढ़ाना ही इनका मेन मोटिव होता है। लोगों को अच्छे से वेलफेयर देना, सभी लोगों को वेलफेयर देना इनका मोटिव नहीं। इनका मोटिव है प्रॉफिट बनाना, और पब्लिक सेक्टर का मोटिव है सभी को वेलफेयर देना, ठीक है। इसको अगर थोड़ा डीप में हमें देखना है कि पब्लिक सेक्टर हमें चाहिए क्यों, कि देखो हमारे कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ है, जैसे कि समझो प्रॉपर रोड्स, ठीक है, प्रॉपर हेल्थ केयर, प्रॉपर एजुकेशन। PDS जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को तुम लोगों ने रेशन शॉप्स के नाम से भी देखा है शायद, या फेयर प्राइस शॉप्स के नाम से देखा है। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत जो गरीब फैमिलीज़ होते हैं, ठीक है, जिनके जो लो इनकम ग्रुप के फैमिलीज़ होते हैं, जो इनके पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि वो प्रॉपर इनफ अमाउंट ऑफ फूड खरीद पाए, उनको सपोर्ट करने के लिए थ्रू रेशन शॉप्स बहुत कम पैसों में उनको खाना या फिर ऐसी चीज़ें उनको दिया जाता है,
right? So that they can survive, so that they can get enough amount of food to sustain themselves. Okay, तो इसी को बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब बहुत कम, मैंने तो समझ एक रुपये प्रति किलो, 2 रुपये, 4 रुपये प्रति किलो के भाव से कभी कभी बहुत फैमिलीज़ को तो फ्री में भी खाना दिया जाता है यहाँ से। अब एक प्राइवेट कंपनी ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा करने से एक प्राइवेट कंपनी को कोई प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, उनको कोई प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो उनको, ताकि उनको प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसीलिए वो ऐसे सेक्टर में काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर इस चीज़ में पब्लिक सेक्टर काम करता है। हेल्थ में भी वही, पब्लिक हॉस्पिटल्स जो होते हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट बिना पैसों के ट्रीटमेंट हो जाता है। पब्लिक स्कूल्स में, एजुकेशन में बिना पैसों के तुम एजुकेशन ले सकते हो। तो रोड्स जो सरकार बनाता है, वहाँ पे सरकार का कोई ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है, मगर सरकार बनाता है ताकि हम लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ मिले, ठीक है। और ऐसे सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर नहीं काम करता, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं है प्राइवेट सेक्टर के लिए, ठीक है। फार्मर्स और पुअर कंज्यूमर्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ये सब कुछ करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें पब्लिक सेक्टर चाहिए भी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर चाहने का या इसका मेन नीड यही पे होता है कि बेसिक नेसेसिटीज़ जो होते हैं वो सबको मिले, एजुकेशन सबको मिले, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इफ़ दैट पर्सन इज़ रिच और पुअर, सबको ताकि मिल सके। इसीलिए पब्लिक सेक्टर इम्पॉर्टेंट है, राइट। Now we come how public sector helps in economic development. एक तो पब्लिक सेक्टर ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, ठीक है, जैसे समझो रोड्स, ठीक है, या कोल्ड स्टोरेज, ये सब डेवलप करता है सरकार, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप हो। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर बहुत काम करता है विदाउट प्रॉफिट। इनइक्वालिटी कम करता है, रिच पुअर जो लोग होते हैं उनको भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलते हैं, तो रिच पुअर जो गैप होता है, इनइक्वालिटी होता है, वो कम होता है। और जॉब्स भी क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे इंडियन रेलवेज़ है, इंडियन रेलवेज़ पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, गवर्नमेंट ओन्ड है, मगर वहाँ पे कितने लोग काम करते हैं ना, कितने लोग काम करते हैं। तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर में जॉब्स भी बहुत क्रिएट होते हैं, हाई अमाउंट ऑफ जॉब्स आर क्रिएटेड, राइट। नाउ वी कम टू समरी। तो समरी में अगर हम देखें तो मेनली हम लोगों ने क्या क्या देखा, हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, किसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। हमने उसके बाद ये देखा कि डिफरेंट सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उनका जीडीपी शेयर, एम्प्लॉयमेंट शेयर हमने देखा। हमने ये देखा टर्शियरी सेक्टर इतना डेवलप हो गया है, क्यों डेवलप हो गया है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डबल काउंटिंग क्या है, क्यों फाइनल गुड्स लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये भी समझा, ये भी पढ़ा कि सेक्टर जो है डिफरेंट तरीक़ों से डिवाइड करते हैं, जैसे प्राइवेट, पब्लिक हमने देखा, प्राइवेट हमने देखा, हम लोगों ने ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर देखा, और हम लोगों ने पूरा हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है उसका एक ओवरव्यू हमने लिया और हमने समझा, राइट। तो इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर होता है ख़त्म, एंड वी विल मीट सून इन अनदर क्लास विद अ न्यू चैप्टर। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।